去执行 뭐 여기서 승계를 응? 충분히 빌리 뭐야? 전도 줘봐. 줘봐 무엇을? 어머아리 생각나다고 어머아리 생각나다고 어머아리 생각나다. 어머아리 생각나다고 어머아리 생각나다고. 야, 자 승두에, 도와, 응? 야, 다 가서 애네, तुझको साधु जनों के ताबन से बचे, ता तेरे ते कल जो 1000 भुजाओं वाले अवलोकेश्वर के प्रारंभिक साधनाएं पूरी हुई। आज मूल अभिषेक की जो प्रार्थनाएं वो भी संपन्न होती हैं और जो अवलोकेश्वर है वो माँ करुणा के ये एक प्रकार देवता के रूप में माने जाते हैं, इष्ट देव के रूप में माने जाते हैं। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब जब आप इनकी साधना या फिर प्रार्थना करते हैं तो मन में शांति मिलती, सुख होता है। तो इससे मुख्य लाभ ये है कि अगर आप मुख्य उद्देश्य बनाते हैं, अच्छा उद्देश्य बनाते हैं तो आपके दिल में एक शांति मिलती है। और ये भी सत्य है कि अगर मंत्र आप जाप करते हो तो उससे भी लाभ होता है। तो ऐसा नहीं है तो कि जो ज़्यादातर मंत्र का जाप जो है कभी कभी ऐसे लोग भी करते हैं कि मानी का जब आप जाप करें तो उस समय ऐसा कुछ भी कार्य नहीं है जो संपन्न न हो सके, उससे शारीरिक बाहरी और आंतरिक कार्य संपन्न हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, उसके अर्थ को जानना चाहिए। तो अवलोकेश्वर हैं तिब्बत के एक इष्ट देव, प्रमुख इष्ट देव हैं और उनके साथ में तिब्बतियों का गहरा संबंध रहा है। तो आज जो अभिषेक के प्रार्थनाएं हैं वो डायरेक्ट करूंगा। तो जब प्रार्थना जब की जाएंगी उसके साथ साथ कुछ देर तक ध्यान भी करेंगे। तो जब बिहार में रहता था, मठ में रहा करता था, उस समय भी जब ये प्रार्थनाएं करता था और अभी भी जब करता हूँ तो उस समय भी जो साधना के समय ध्यान करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। तो आज भी जो कि साधना किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में आपको व्याख्या करूँगा। तो आप हो सके तो कम से कम 1 मिनट तक आप बोध चित्त का और शून्यता के ऊपर का ध्यान कर सकें तो अच्छा रहेगा। तो जैसा कि मैंने पूर्व में जो प्रार्थना की और जिस प्रकार से मैंने प्रार्थना की आप लोग भी उसी रूप में प्रार्थना करना चाहिए और उसी रूप में मानना चाहिए कि हम भी एक समान हैं। तो सबसे पहले से जो कि मंडल अर्पित किया जाता है या प्रार्थना की जाती है, मंडल अर्पित की आवश्यकता रहती है। कुछ प्रार्थनाएं होती हैं, परम पावन जी यहाँ प्रार्थनाएं कर रहे हैं और इसका अर्थ है कि जितने भी जीवधारी हैं उनके सारे जो दुख और कष्ट हैं वो दूर हों। ये इन प्रार्थनाओं का संक्षेप में अर्थ। तो 1000 भुजाओं वाले अवलोकेश्वर को अच्छी तरह से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद
तो हे आचार्य, ये मुझे इनकी जो शिक्षाएँ हैं, वो हमें प्रदान करें और मुझे जो भी इनकी जो दीक्षाएँ हैं, वो मुझे प्राप्त हों। इस प्रकार से तीनों रत्न से एक प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि मुझे मेरे अंदर जो प्रार्थना है वो हो जाए और इस प्रकार के जो भगवान बुद्ध की भूमि है, वहाँ पर बुद्धत्व की प्राप्ति हो, मैं भी बुद्ध बन जाऊँ। हे अवलोकितेश्वर, मेरे उस पहुँचाने में मदद करें। तो अभी जब हम लोग शुरुआत में जब अभ्यास करते हैं, जब अभिषेक प्राप्त करते हैं, तो ज़्यादातर मंडल के बाहर होता है, तो मंडल के अंदर प्रवेश अभी नहीं है। तो इसके बारे में जो कि द्वितीय धम्मचक्र में भी जो कि जिनकी प्रखर बुद्धि है, ऐसा माना जाता है। तो तंत्र के जो व्याख्याएँ हैं, वो द्वितीय धम्मचक्र में ज़्यादातर दिए हैं और जो पहला धम्मचक्र उपदेश में तो नहीं था और जो द्वितीय धम्मचक्र जो उपदेश है, वो खासकर शून्यता का दर्शन और प्रथम धम्मचक्र उपदेश चार अरिसत्यों के। तो जब द्वितीय धम्मचक्र उपदेश में जो शून्यता का दर्शन की कहा जाते हैं कि रूप शून्य है, शून्यता ही रूप है और रूप और शून्यता से हट कर के कोई दूसरा उसका आकार नहीं होता है। तो इस प्रकार के जब तथागत बुद्ध उपदेश दिए, तो वो शून्यता के रूप में प्रमुख रूप से दिए। तो द्वितीय धम्मचक्र उपदेश में जो राजगीर में दिया गया था, और तथागत बुद्ध के अगर इतिहास में देखें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो महायान दर्शन हैं, वो भगवान बुद्ध के वचन नहीं, ऐसे कहने वाले भी लोग हुए हैं। तो जैसे कि कल और परसों भी कल कहा था कि जो तंत्र के जो दर्शन है या फिर जो भगवान बुद्ध उपदेश दिए हैं, तो वो उसका अर्थ ही है कि एक गुहाय समाज भी कहते हैं कि इसमें व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं, अपने के लिए अभ्यास करने के लिए होते हैं। एक समाज में सब लोग इस तरह से नहीं होते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। तो जब आप अभ्यास करें तो उसके अर्थ को ज़रूर जानें। तो जैसे कि मैं अगर उस विधि विधान को ठीक से नहीं जानता हूँ और बहुत कुछ यहाँ पर बड़ी बात कहूँ, तो फिर एक प्रकार से मिथ्या वृत्ति होती है। तो जब तंत्र का अभ्यास करें तो उस समय शून्यता को परिलक्षित जो प्रत्यक्ष रखना चाहिए और जो भी इष्ट देव है उसने भी शून्यता का दर्शन का आत्मसात किया हो, तभी जाकर के जो उचित एक प्रकार से अभ्यास होता है। तो इसलिए ये एक प्रकार गुहाय अथवा तो गुहाय का अर्थ जो छुपा करके, और फिर तंत्र जो मंत्र यहाँ पर कहे जाते हैं या मंत्र आप जो भी जाप करते हैं, तो वो अपने मन को शुद्धिकरण के लिए किए जाते हैं। और फिर उसके बाद दोर्जे छिथेकपा, तो दोर्जे का मतलब यहाँ वज्र से वज्र का एक कठोर या दृढ़ या कहा जाए। तो इस प्रकार से जो आप देखे होंगे, तो एक प्रकार से जो मजबूत जिसका आधार हो। तो ये जानना चाहिए कि इसके अर्थ क्या हैं। तो जब भगवान बुद्ध ने के समय में देखें और बाद में भी देखें, को उस समय सामान्य तौर पर सभी लोगों को जो भगवान के मूल वचन जो अर्थात कहा जाए कि जो सूत्र थे वो ज़्यादातर प्रख्यात थे, लेकिन जो तंत्र के दर्शन जो व्याख्या थे या उपदेश, वो कुछ लोगों के अलावा बहुत सारे लोगों के नहीं थे, कुछ ही लोगों के थे जो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से अभ्यास करने में सक्षम थे। तो सबसे पहले जो आपको आप याद तो नहीं दिया रहा है कि जो वस्त्र ली जाता है तो आप फिर बांधा जाता है, पट्टी बांधी जाती है, उसके बाद खोल करके फिर मंडल में दर्शन किया जाता है। तो हालांकि इंटरनेट के माध्यम से वो आप लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन आप देख सकें। फिर इसके बाद जो पुष्प हैं, तो पुष्प का आपसे
तो आप लोग भी ऐसा माने कि अपने हाथ जोड़ करके कि जैसे कि कमल जब खिला हुआ होता है उस प्रकार से हाथ जोड़ें। तो ये तो वज्र, उसके साथ वज्र और कमल और इस तरह से कई एक तरह के जो द्रव्य होते हैं वो अपने हाथ में ले रहे हैं ऐसे माने। तो इनको अपने दोनों के अपने हृदय के पास रखें। तो जो मैं कहूँ ओम प्रेमा उपवाय स्वाहा, ये आप भी कहें ओम प्रेमा उपवाय स्वाहा। फिर इसके बाद जो शिष्य लोग हैं जो तो अभी तो शुरुआती चौड़ पे हैं, जैसे कल मैं कहा था कि वे और जो तो जो जहाँ तक वाक का बात है तो जो यह मंत्र हैं तो वो बुद्ध से भी आए हुए हैं, अन्य अरहतों से भी और बोधिसत्वों से भी आए हुए हैं। और अलग अलग तरह के जो मंत्र हैं तो उस कई एक लगभग समान जैसे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब भी आप अभ्यास करें तो उस समय शून्यता का जो ज्ञान है वो जरूर होना चाहिए। तो केवल और केवल मंत्र जाप करें तो वो केवल शब्द मात्र रह जाते हैं, तो उसके जो अर्थ हैं या फिर आपकी जो भावना है उस तरह से नहीं बन पाती है। तो उसके अर्थ की समझना चाहिए, क्योंकि इनके अर्थ मतलब यही है कि हमारे अंदर जो आसक्तियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, वो किसी प्रकार से ख़त्म हो सके। तो इसी प्रकार से हमारे मन में हमेशा ऐसी भावना पैदा होती है। तो हो सके तो जो भी चीज़ें हों, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी चीज़ हो, उसको आप अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर वास्तव में कोई चीज़ सत्य है, तब वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तो कोई भी चीज़ें जो हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, कल भी कहा था। तो इसलिए उससे पहले आप लोग जो शून्यता का जो दर्शन है या फिर सिद्धांत है उसके बाद थोड़ी देर तक आप ध्यान करें या फिर उसके ऊपर चिंतन करें। हालांकि इसके बारे में व्याख्या कल काफ़ी हुई थी। तो उसके बाद जो मैं की या आत्मा कहाँ पर है, किस प्रकार से है, इसको एक उंगली के द्वारा इंगित नहीं किया जा सकता है। तो कभी-कभी ये भी तो ये समझना चाहिए कि एक इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, केवल और केवल जो कि लौकिक रूप से आरोपित की जाती है। तो जब आप चिंतन करेंगे कि लेकिन हमारे अंदर ज़्यादातर जो कर्म और क्लेश की वजह से, उनकी आसक्ति की वजह से जिस भी वस्तु को हम देखते हैं तो उसको हम उसी तरह से सत्य मान लेते हैं और हमें लगता है कि जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही है। और उसी प्रकार से मैं या आत्म जो बातें हैं तो वो स्वतंत्र रूप से ऐसा मान बैठते हैं। तो फिर इसके साथ-साथ जब इसको कैसे नष्ट करें कि शून्यता का जैसे-जैसे आपके अंदर ज्ञान होगा, वैसे-वैसे ये मिथ्या जो विकल्प हैं वो नष्ट होते जाएँगे। तो इसके साथ-साथ जो शून्यता को परिलक्षित किए हुए जो इष्ट देव हैं, उनको एक प्रकार से आराधना साधना की जाती है। तो सारे के सारे शिष्य जो हैं, जो अवलिप्त स्वरूप में परिवर्तित हुए, तो उनके हृदय से हुम शब्द जो है, जो मिला और सिर से जो है, जो ओम, तो इस प्रकार से और उनके जो चित्त हैं, उनसे एक चंद्र हुई का अक्षर निकलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा आप माने। तो इसके जैसे इसके बाद बोधिचित्त दीक्षाएं होती हैं, बोधिसत्व के जो संबंध वो लिए जाते हैं, हालांकि वो कल हो चुके हैं तो अभी करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी जो अवलोकितेश्वर 1000 भुजाओं वाले हमारे प्रत्यक्ष हैं, ऐसा आप विचार करें। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी सरल गमन के स्थान हैं वो भी इस वहाँ पर विराजमान हैं। और इसके साथ साथ जो बुद्ध और उनके शिष्य
अरहत अर्थात अरहत और यहाँ पर विराजमान और उनके दाएं बाएं जो कि 8 स्तवीर कहे जाते हैं वो भी यहाँ पर विराजमान हैं। बोधिसत्व लोग हैं, नागार्जुन इत्यादि सभी के सभी यहाँ बैठे हुए हैं और जो नालंदा के प्रमुख 17 विद्वान भी हमारे आसपास विराजमान हैं। इस प्रकार के आप विचार करें और ये कहें कि जितने भी हमारे बुद्ध धम्म और संघ जो शरण के स्थल हैं वो सारे के सारे हमारे चारों तरफ हैं। और फिर जो 16 अरहत और भी हैं वो भी यहाँ पर हैं। ऐसा अक्सर कहे जाते हैं कि जो आर्य जो अरहत लोग हैं और उनमें साथ साथ जो कि महाकारुणिक बोधिसत्व लोग भी यहाँ पर हैं और जिस प्रकार से उन्होंने भी बोधिचित्त का अभ्यास करके बुद्धत्व की प्राप्ति की है और बुद्ध ने भी उसी प्रकार से जैसे अभ्यास किए हैं तो वो बुद्ध बने हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग भी कर सकते हैं। तथागत बुद्ध ने हम लोगों के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति की है और उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति करने के बाद हम लोगों को जो धर्म दिए हैं उसी प्रकार से मैं पालन करूँगा। और ये आप सभी लोग विचार करें कि हमें भी जो भी बुद्ध ने प्राप्त किया है वो हम सब के लिए किया है। उसके बाद अरहत लोगों ने, बोधिसत्व लोगों ने भी हम सब के लिए जो भी जीवधारी उनके हित के लिए अभ्यास किए। जितने भी पूर्व में बुद्ध से लेकर के बोधिसत्व अरहत उन सभी ने जन के हित के लिए, जीवधारियों के हित के लिए बुद्धत्व या बोधिचित्त के उत्पाद किए हैं। तो जिस प्रकार से बुद्ध और बोधिसत्वों ने ज्ञान प्राप्त किया उसी प्रकार से मैं भी करूँगा। इस प्रकार की आप मोटिवेशन बनाएं। और अभी हमें एक अवसर है कि भगवान बुद्ध का दर्शन हम कानों से, जो वचन है उनको कानों से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और भिक्षुओं को देखते हैं। तो ये हमारे पास एक शुभ अवसर है। तो जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की, उन्होंने भी सामान्य पुरुष से लेकर के बुद्धत्व की प्राप्ति की है, तो मैं भी उसी प्रकार से करूँगा। कल उपासकों की जो दीक्षाएं दी गई, पंचशील दी गई थी, तो उनको मैं अच्छी तरह से पालन करूँगा और करते हुए जितना हो सके बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए कोशिश करूँगा। और जो बुद्धिस्ट नहीं हैं, जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं, तो कोई बात नहीं, उन लोगों के लिए भी ये उचित है कि आप लोग भी जो एक अच्छे व्यक्ति तो बन ही सकते हैं। वो तो जब जो बोधिसत्व का जो दीक्षा ले लेते हैं तो उसको अभ्यास करना चाहिए। और फिर भले ही चाहे आप जो बोधिसत्व का जो संभार दीक्षा वो कोई बुराई नहीं है, अपने अपने जो भी पंथ के हों आप उसी प्रकार से अभ्यास उसका कर सकते हैं। तो जो ईश्वर को मानने वाले हों और जो चाहे मुस्लिम धर्म को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले हो या अन्य जो अलग अलग धर्म के परंपराओं के लोग हैं, वो सारे के सारे कहते हैं कि आपको करुणा का अभ्यास करना चाहिए, मैत्री का अभ्यास करना चाहिए, भाईचारे का अभ्यास करना चाहिए। ये सारे के सारे धर्म परंपराओं के आचार्य या जो उनके संस्था लोग हुए हैं, जो संस्थापक हुए हैं, उन्होंने उपदेश दिए हैं। तो उसी प्रकार से आप लोग भी विचार करें कि जैसा हमारे जो पूर्व के गुरुओं ने कहा है उसी तरह से मैं भी अभ्यास करूँगा। तो जैसे कि बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाना, फिर पापदेश न करना और जो दूसरों के अच्छे कार्य हैं उनके प्रति अनुमोदन करना। जो सप्तांग पूजाओं में आते हैं वो 7 प्रकार के हैं। तो जो स्वयं के हित के लिए जो धम्मकाय और परहित के लिए रूपकाय इत्यादि जैसे कि जो काय की प्राप्ति करना। और ये सब इसलिए करूँगा कि मुझे बुद्ध भूमि की प्राप्ति अर्थात की प्राप्ति हो सके। और परहित के लिए अगर आप रूपकाय को प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर दूसरों का
हित का नहीं हो सकता है और अपने हित के लिए धर्म काय की भी आवश्यकता रहती है। और ध्रुव काय को प्राप्त करने के लिए तो तभी संभव होगा कि जब तक आप अपने अंदर से जितने भी क्लेश उनको नहीं निकालेंगे, प्रज्ञा का अर्थात ज्ञान को जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक इनको प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इसलिए कहता है कि बुद्ध धम्म संघ ये दिल से इनकी शरण में जाता हूँ। तो जो खुलरामा तेंजिन गेल्सेन तो उन्होंने भी बोध चित्त प्रिंसा में भी में कहा है कि अगर अपना हित चाहते हो तब भी बुद्ध चित्त का अभ्यास करना चाहिए, दूसरों का हित चाहते हो तब भी बुद्ध चित्त का अभ्यास करना चाहिए, और अभी अगर आप सुख चाहते हैं तब भी बुद्ध चित्त, और बाद के लिए भी बुद्ध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। और तो हालांकि मंत्र जाप करने से कुछ हमारे जो पाप या फिर जो बुरे कर्म है वो तो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। बोध चित्त का अभ्यास करने से ये संभव है। तो अपने और परहित के लिए हमें बोध चित्त का अभ्यास करने की आवश्यकता है। केवल एक अच्छा विचार न बनाएं और बोध चित्त उत्पन्न करने के बाद जो भी जीवधारी हैं उनके के लिए मैं मदद करूंगा। और जो भी जीवधारी हैं उनके हित के लिए और उनके जो भी अर्थ सिद्ध करने के लिए हमें कार्य कर रहे हैं। और फिर आगे है कि बोध चित्त का एक चर्या है, जो आचरण है वो मैं करूँगा, जिससे कि मैं और पर खास करके दूसरों के लिए हमेशा मैं अच्छे कार्य करूँगा, दूसरों का हित करूँगा। और इस प्रकार से जो आपका प्रधान चित्त है उसको उत्पन्न करें और केवल ऐसी कामना न करें, प्रधान चित्त उत्पन्न न करें, उसको बाद में प्रस्थान के भी करने की आवश्यकता, उसमें लगने की आवश्यकता है। वास्तव में जो ऐसा आप कहें वैसे वे करें और हमें भी बुद्धत्व की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करें, ऐसे आप कार्य करें। तो ये जैसा कि पूर्व में कहा कि सारे बुद्ध बोधसत्व यहाँ पर विराजमान हैं, तो उनके समक्ष बैठ कर के मैं बुद्ध चित्त का पुनः जो दीक्षा है वो ग्रहण करूँगा। मैं तेरे की शरण में जाता हूँ और जो हमारे पाप हैं उनकी मैं खुद दीक्षा करता हूँ और जो भी लोग हैं उनके कार्यों का अनुमोदन करता हूँ, बुद्ध धम्म संघ को हृदय में रखते हुए। और जब तक मुझे बुद्ध चित्त की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं सड़ जाऊंगा। स्वयं और परहित करने के लिए मेरे अंदर बुद्ध चित्त का उत्पाद हो और बुद्ध चित्त उत्पन्न करने के बाद जो दूसरे जीवधारियों का मैं खुद हित करूंगा। और इस प्रकार और जो भी जीवधारी जितने भी सत्य हैं वो सारे लोग बुद्ध की प्राप्ति करें। इस प्रकार से 3 बार करना। तो इस प्रकार से 3 बार करें। तो उससे पहले जो प्रधान चित्त को पूर्व में करने के बाद तो इसमें शब्द आता है कि बोध सत्वों की जो चर्या है, जो आचरण है, और खास करके जो तो ज़्यादातर अभी तक आप लोगों ने अपने स्वयं के लाभ के लिए प्रार्थनाएं की हैं। तो आप कोशिश यही जब रहे कि कितना हो सके मैं परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए प्रार्थनाएं कर सकूं। अर्थात तो जो हमारी जो जहाँ तक मिथ्या दृष्टि या फिर दुख की जो वजह है, एक तो हमारा स्वार्थी चित्त है, दूसरा मिथ्या विकल्प। तो कुछ बोधसत्व कुछ अर्थ ऐसे भी हैं हुए हैं क्योंकि
उन्होंने हालांकि शून्यता को प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ न कुछ स्वार्थ की भावनाएं भी है, ऐसे भी उदाहरण हैं। तो इसलिए जितना जो स्वार्थी चित्त है, इतनी ज़्यादा इसकी जो एक बुराई होती है, उसको पर प्रहार करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। तो ये जो अपने आप को दुखी करने की कोई अगर चीज़ है, तो हमारे स्वार्थी चित्त है, इसकी वजह से जो स्वार्थ पैदा होता है। तो स्वार्थी चित्त को छोड़ करके दूसरों के हित के कार्य करना चाहिए। तो बोध चित्त बुक का जब हम दीक्षा लेते हैं, तो उसका अर्थ यही होता है कि मैं दूसरों का हित करूँगा, और वो तभी कर सकेंगे जब हम बोध सत्व की तरह चर्या करेंगे, उसकी तरह आचरण करेंगे। और फिर तो मुझे जो है सर्व जगत के लिए, सभी जीवों के लिए मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए। केवल प्राप्ति हो जाए ऐसा ही नहीं, मैं करूँगा। इस प्रकार से आप एक मोटिवेशन या विचार बनाएं। तो त्रिरत्न है उनके शरण में जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सारे पुण्य पाप देशना करता हूँ, और बुद्ध धम्म संघ को हृदय में रखते हुए बुद्ध धम्म संघ के जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति न हो जाए, तब तक मैं शरण में जाता हूँ। पर और स्वयं के हित के लिए मैं बोध चित्त का उत्पाद करूँगा, और ऐसा उत्पाद करने के लिए बुद्ध करने के बाद तीसरा जो जीवधारी उनका हित करूँगा, ऐसे मोटिवेशन। और ऐसा ही नहीं है, सारे जीवधारी उनको अपने पास रख करके उनके हित करूँगा। तो इसलिए ये जो आप दीक्षा ले रहे हैं, वो हर रोज आपको करना चाहिए। तो मैं भी इसी प्रकार से जो बोधसत्व के संबर है, तंत्र के संबर है, उनको भी अभ्यास करता हूँ। और खास करके जब मंडल का जब अभिषेक जिस प्रकार से हो, तो उस समय मंडल के अंदर जो भी इष्ट देव होते हैं, उनके प्रति प्रार्थना करने के बाद जो भी सिद्ध जो प्रार्थना करने के या जिनको हमें सिद्ध करना चाहिए, चर्या में जानना चाहिए, तो उनके जो बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं, जैसे मंत्र जो कि तारा देवी इत्यादि बहुत सारे इष्ट देव होते हैं, उनके समक्ष बुद्ध चित्त का उत्पाद करना, और उसके समक्ष कि मैं ऐसा कार्य करूँगा, ये एक प्रकार से प्रण करता हूँ। तो उसी प्रकार से आप लोग भी कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके, जैसा कहें वैसा ही अभ्यास करें। और केवल आप सामने किसी श्रुति को रख करके बुद्ध चित्त की प्रार्थना करें, मंत्र जाप करें, और फिर इसके बाद जो भी जैसे कहा गया कि परहित करने के लिए बुद्ध चित्त की प्राप्ति हो जाए। तो जब इस प्रकार की प्रार्थना करता हूँ, तो चिंतन करता हूँ, तो इससे लाभ होता है, क्योंकि इसलिए लाभ हमारे चित्त में एक उतर जाते हैं, तो अपने आप में एक तसल्ली मिलती है। तो जब पुण्य के जब चित्त हमारे अंदर पैदा होते हैं, तो चित्त इसको आधार बनाते हुए परहित का कार्य करूँगा, तो फिर इससे एक आदत बन जाती है, हमारी एक अच्छी आदत बन जाती है। सप्ताहों तक, महीनों तक, वर्षों तक जैसा आप अभ्यास करते जाओगे, वैसे वैसे आपका जो चित्त है वो और मजबूत होता जाता है, आपका मन और ज़्यादा दृढ़ होता जाता है। तो कल भी आपने बोध चित्त के दीक्षाएं प्राप्त की थी, आज भी आप पुनः उसको प्राप्त किया। तो ये इसमें कहा जाता है कि जो जीवधारियों के हित के लिए मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति हो, और जिस प्रकार से पूर्व के बुद्ध ने बोधसत्व ने प्राप्त किया है, मुझे भी उसी प्रकार से प्राप्त हुआ है, ऐसा आप माने। अगर जिनके बोध चित्त अगर मान लीजिए जिसमें
पहले से वो एक प्रकार से पुनरुद्धार उसका हो जाता है। और जो भी है इस दौरान कोई पाप भी अगर हो गए होंगे तो इसके द्वारा हमारे पापों का प्रहार हो जाए, वो नष्ट हो जाए। और हमारे जो पाप हैं वो सारे के सारे नष्ट हो गए हैं, ऐसा आप एक अच्छे विचार बना करके माने। इसके साथ साथ एक सर्वज्ञ योग के रूप में जो बहुत एक प्रकार के चित्त का उत्पाद किया जाता है, तो उस समय मुख्य बात क्या होता है कि इसमें सोच विचार ये होती है कि जो परमार्थ सिद्ध के लिए मैं बोधि चित्त का उत्पाद करूँगा, और जितनी भी चीज़ें हैं वो स्वभाव से सिद्ध हैं, ये भी विचार होना चाहिए। तो बोधचर्य अवतार में कहा जाता है कि अगर आप दुनिया के लिए सुख चाहते हैं तो आपको बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए। स्वयं के हित के लिए भी बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए। अर्थात जितने भी सुख और दुख हैं वो इस भवचक्र में आकर के और मैं की भावना की वजह से संभव होते हैं। और फिर कहा जाता है 6वें अध्याय 7वें वो कहा जाता है कि जब तक आप परहित के लिए, जब तक आपके अंदर क्लेश नष्ट नहीं होंगे तब तक आप चाहे भले ही कितना ज्ञान प्राप्त या फिर कितने सुख सुविधाएं क्यों न मिल जाएं, आपको तो बुद्ध चित्त का जो ज्ञान है या फिर वो आपको संभव नहीं होगा। वो तभी होगा जब आप परहित के लिए विचार करें। और उसी प्रकार से बोधचित्त रूपी एक जो घोड़े पर बैठ कर के सारे मैं कष्टों को दूर करूँगा। तो इस प्रकार से अभ्यास करने से हमारे मन में निश्चित रूप से एक शांति आती, तसल्ली आती है। और बोधचित्त के अभ्यास के दौरान ही जो भी हमारे बुराइयां हैं, हमारे मन में जो परेशानियां हैं वो नष्ट होती हैं, क्योंकि सारे जो जीवधारी हैं वो उनको सुख की प्राप्ति हो, ये विचार रहता है। तो इसलिए बोधचित्त का अभ्यास अगर करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होता है। तो आप लोग थोड़ी देर तक एक मिनट तक लगभग आप बोधचित्त का अभ्यास करें। जैसे कहा कि अपने और पर के जो दुख हैं उनको नष्ट करने के लिए बोधचित्त का अभ्यास करूं, और जितने भी दुनिया के दुख हैं वो स्वार्थी चित्त से आए हुए हैं, और जो भी सुख हैं वो परहित करने से आए हैं। जब हम सभी लोग सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता है, और जो दुख आते हैं वो हमारे आत्म एक प्रकार से स्वार्थी चित्त की वजह से आते हैं। तो अगर वास्तव में सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो परहित के सोचना चाहिए, और जो मैं की भावना है या फिर स्वार्थ की भावना उसको जब तक निकालोगे नहीं तब तक आपका जो चित्त या मन है वो अच्छा नहीं होगा। ये कोई धर्म की बात नहीं है। ये अगर आप अच्छा चाहते हो तो आप बोधचित्त का अभ्यास करें। दूसरों का हित के बारे में सोचना चाहते हैं तब बोधचित्त का अभ्यास करें। तो इससे क्या होता है, आपको खुद को अभी के जीवन के लिए मतलब अंतिम समय में भी ये काम आएगा। तो आप बोधचित्त का थोड़ी देर तक अभ्यास करें। इसके लाभ किस प्रकार से हैं चिंतन करें, ध्यान लगाएं। तो इससे आप प्राप्त करेंगे, पता आपको एहसास होगा कि वास्तव में जो बोधचित्त है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने जो भी बुद्ध हुए हैं, बोधसत्व हुए हैं, उन्होंने भी
मार्गों का अभ्यास करते हुए, भूमियों का अभ्यास करते हुए बुद्धत्व की प्राप्ति की। फिर आप जो रत्नावली, माध्यमिक अवतरण, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनमें आप देखें कि बोध चित्त के बारे में, उनके लाभ के बारे में कितनी व्याख्याएं की गई हैं। तो अगर हम लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हमें इसका अभ्यास करना है, खुद अभ्यास करना चाहिए। और हर रोज़ जो सरगमन के जो हम सरगमन करते हैं, तो ये सरगमन हमारी एक, हम बौद्ध लोग हैं उनकी एक जिम्मेदारी है, तो उसको करना चाहिए। और दो पक्ष के जो बोध चित्त उसका उत्पाद करना चाहिए परहित के लिए, और खास करके परहित के लिए, फिर उसके साथ साथ अपना सिद्ध अर्थ सिद्ध होता है। और जैसा कि कल भी इसके बारे में व्याख्या कहा था कि जो प्रज्ञा है वो बोधि पर आश्रित होती है और करुणा जीवधारियों पर होती है। तो इस प्रकार जो हमारे चित्त हैं, जो विचार हैं, इनको हमें रखना चाहिए। तो ये आप विचार करें कि जो हमारे अवलोकित सर, उनके हृदय से एक सफ़ेद प्रकाश उत्सर्जित होकर के, इस प्रकाश से उत्सर्जित होकर के जो बोध सत्य वो पूर्ण रूप से प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, और उस चंद्र के रूप में एक गोल आकार का हमारे हृदय में प्रवेश हो जा रहा है। ऐसा आप चिंतन करें, मैं भी उस रूप में परिवर्तित हो रहा हूँ। तो इसके साथ साथ अभी भी बोध चित्त का अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है। तो जहाँ के दो सत्य हैं, तो वो ग्रंथों में उनकी व्याख्या की जाती है। तो जो भी चीज़ें हमें, जो भी वस्तुएं, धर्म जो भी हम देखते हैं, तो उनको अगर आप परीक्षण करोगे, जब उनकी स्थिति के बारे में देखोगे, तो उनकी वास्तविकता कुछ अलग होती है। जैसे कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर चीज़ की वो एक परीक्षण के दौरान या फिर एनालाइज करके बता देते हैं कि जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारे बौद्ध धर्म में भी है कि केवल नाम मात्र से जैसा हमें परिलक्षित होता है, वास्तव में उस प्रकार से वो नहीं होते हैं। तो बिल्कुल हमारे जो जैसे चित्रमात्रवादी, सिद्धांतवादी कहते हैं, उसी प्रकार से वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वास्तव में जो चीज़ों को देखेंगे, जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो जैसी हमें दिखाई देती हैं वैसे अगर ढूंढते जाओ तो वास्तव में उनकी सत्यता दिखाई नहीं देती हैं। और जो भी रूप हैं, जो चीज़ हम जिनको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो उनकी सत्यता वैसी नहीं होती है। तो भारत में हजारों वर्षों से कि बौद्ध धर्म की सिद्धांत किस प्रकार से हैं, उसके बाद बहुत सारे वो परीक्षण भी हुए, लोगों ने तर्क वितर्क भी किए हैं। तो जो कि माध्यमिक दर्शन में भी व्यावसायिक और स्वतांत्रिक, उन्होंने भी माने हैं कि जो भी धर्म हैं वो केवल और केवल नाम मात्र से आरोपित होते हैं, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से एक व्याख्या की गई है, स्पष्ट रूप से कहा गया। और जैसा कि तो हमें जानना भी चाहिए कि जो प्रज्ञा पारमिता के सूत्र हैं, तो प्रज्ञा पारमिता के सूत्रों की और व्याख्या नागार्जुन ने, और नागार्जुन ने उनके जो 6 ग्रंथ की रचना की है, उनके भी बारे में उनको पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि किस प्रकार से जो माध्यमिक दर्शन है, शून्यता के दर्शन, कितने गंभीरता से उन्होंने उसकी व्याख्या की है। और अनात्म का सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए, अर्थात अनात्म जो आत्मा को नकारने के बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे उसके अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं, तर्क दिए गए हैं, लेकिन उसमें भी खास करके ऋग्वेद गलपुत्थेनसी का मतलब जो हमारे चित्त हैं, जो भी हमारी जो तर्क हैं, उन सब में से प्रधान जो तर्क उसके आधार पर व्याख्या की गई है। तो उसमें कहे जाते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो प्रतिसमुद्दपन्न हैं, जो भी चीज़ जो प्रतिसमुद्दपन्न है वही माध्यमिक जो कि एक प्रकार से मध्यम मार्ग है। तो
अंत में कहते हैं कि कोई चीज़ अगर स्वभाव से सिद्ध है तो वो वहाँ पर प्रतिसमुद्पाद की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन फिर उसी प्रकार से हम लोग ज़्यादातर हम सबका विचार होता है कि जो चीज़ें भी दिखाई देती हैं वो अपने स्वभाव से सिद्ध हैं, अपने से हैं। जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे होंगे, तो आप समय जब आप देख रहे हैं तो वो आपको लग रहा होगा और विश्वास ऐसा है कि आप स्वभाव से सिद्ध हैं। लेकिन वास्तव में ये शरीर कोई स्वभाव से सिद्ध नहीं होता, वो भी बहुत सारे स्कंदों 5 स्कंदों पे बने हुए ये शरीर है। उस तो उसमें कहते हैं अगर कोई चीज़ें स्वभाव से सिद्ध हैं, तो फिर प्रतिसमुद्पाद की क्या आवश्यकता है? एक दूसरे में आश्रित होने की क्या आवश्यकता है? 세상가 디군 라오메 버테 사데 고 때네 때네 줍댕에 지기 이በ이나 रावण को टू यो मारिस सचिंद्री अगर कोई चीज़ आश्रित है, तो इसका मतलब वो स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकती है। नाशिसिबे 최대 탐절로 때네 딱 버리샤스 진짜 인도 और जो भी हम चीज़ें जिनको देखते हैं, सुनते हैं, आभास करते हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे आश्रित हैं, सब प्रतिसमुद्पाद हैं। और जहाँ तक एक आश्रित होना और बिना आश्रित होना, स्वतंत्र होना और एक परतंत्र होना, एक दूसरे से विरोधी होते हैं। तो आप जैसे भी किसी प्रकार से आप चिंतन क्यों ना करो, अलग-अलग तरीके से क्यों ना आप परीक्षण करो, तो यही पाओगे कि एक दूसरे पर आश्रित होकर के आए हैं। और चतुशतक में भी आर्यदेव की चतुशतक में भी इसके बारे में व्याख्या की गई है। तो आजकल क्वांटम फिजिक्स के भी इसके बारे में एक अच्छी सी व्याख्या करते हैं कि जो भी बाहरी और आंतरिक जो भी धर्म हैं, जब आप उनके परीक्षण करोगे, जब उनकी जांच पड़ताल करोगे, तो उस समय कोई उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो पाता है। तो हम बचपन से ही जो माध्यमिक अवतरण है, उसको कंठस्थ किया जाता था और हम लोग करते हैं, भिक्षु लोग ज़्यादातर करते हैं। तो उसमें और ये वाक़ई महत्वपूर्ण है। तो इसका अर्थ यही है कि जब तक आप कोई भी चीज़ें जो है एक दूसरे पर आश्रित होकर के ही आ जाती हैं, अपने से स्वतंत्र रूप से संभव नहीं है। तो इसके कहा जाए कि हथियार के रूप में देखा जाए तो माध्यमिक अवतरण में व्याख्या है। तो इसको जो नष्ट करने के लिए जो हमारे जो स्वार्थी चित्त है, उसको नष्ट करने के लिए अलग-अलग शून्यता के उदाहरण दे करके, अलग-अलग तरीके से व्याख्या दे करके व्याख्या की जाती है कि हम जो हमारे जो निरोध सत्य है, उसको किस प्रकार से प्राप्त कर सकें। तो जो क्लेश है, उसका क्लेश का कोई अपना मूल आधार नहीं होता है। और उसको शून्यता के दर्शन के द्वारा अगर आप नष्ट करना चाहें, तो वो नष्ट हो सकता है। और वो भी जो अपने सत्य के आधार पर सत्यता के द्वारा ही जो हमारे क्लेश या जो मिथ्या विचार है उसको नष्ट कर सकते हैं। और कोई भी जो कि अपने आप को निरोध सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसी के रास्ते पर चलने की आवश्यकता रहती है और उसके लिए करुणा का भी उत्पाद करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि जो कि समुद्र रूपी जो संसार है उसको पार करने की आवश्यकता है। तो इस दुख भरे संसार से बाहर जाने की आवश्यकता है।
तो आप सभी लोग जितना हो सके आप शून्यता के बारे में ध्यान दें, चिंतन करें, जो साधना करें। तो कल मैंने कहा था जो मैं या आत्मा है वो कहाँ पर है। मैं और तुम या आप जब कहते हैं तो वो आप कहाँ पर है। जो जो तुम या आप जो हैं उनका शरीर तो वो नहीं हो सकता, वो आत्म नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अपने आप में भी देखें तो मैं जो कहते हैं, आत्मा जो कहते हैं, वो भी सेल्फ जो कह रहे हैं, तो वो कहाँ पर है उसको एक आप इंगित नहीं कर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि केवल और केवल नाम मात्र से आरोपित है, तो वो एक दूसरे पर आश्रित होकर के एक न्याय बनता है। तो जो प्रतिसमुत्पाद, तो प्रतिसमुत्पाद अर्थ अर्थात पहला तो प्रतीत का अर्थ जो होता है कि एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे पर डिपेंड होना। तो हम लोग जब चित्त में जब आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे पर अगर कोई चीज़ आश्रित नहीं होगी तो वो स्वतंत्र होगी, या स्वतंत्र होगी तो फिर प्रतिसमुत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो इसका अर्थ समझना चाहिए कि जो प्रतिसमुत्पाद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कि जिरिम्पुछे उन्होंने भी तेंडल तोपा अर्थात शून्य जो प्रतिसमुत्पाद की स्तुति उन्होंने उसमें व्याख्या की है। 강도선의 집어는 텐지층과 댄셔와 dinyi kela zhiba yi chao mo li zhiba go. Dandi xiando ma zhong dan ba shi junyi de, waji lan de san ge shi mudi jia lang zhen bu zi. Ema wu dan ba ema jiao, ema ma zhuo, ema go. Danji zhen zhong le song le dan ba da la da cha sai si. Wada di dan zhil sha, dan ne zhong sha da di तो बहुत सारे जब आप शून्यता स्थिति में अगर आप प्रतिसमुत्पाद की स्तुति में देखेंगे तो अलग अलग उदाहरण दे करके अलग अलग व्याख्याएं उसमें की जाती हैं। तो आप लोग कम से कम 1 मिनट तक अभ्यास करें कि जिस प्रकार से हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो वास्तव में उसी प्रकार से है कि नहीं। तो जब आप परीक्षण करोगे तब आप जान पाओगे कि वास्तव में जैसे हम देख रहे हैं वैसे नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिन चीज़ों को देख रहे हैं कि वो नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व किस प्रकार से है ये हमें परीक्षण करने की ज़रूरत है। अगर आप परीक्षण करोगे तो निश्चित रूप से नाम मात्र के रूप में है ऐसा आप जानकारी प्राप्त होगी। उसके अलावा जो हमारे जेरिम्पुछे के द्वारा प्रधान त्रिविध मार्ग उसमें भी इसकी व्याख्या की गई है। तो जो कि प्रतिस्पर्धा के द्वारा शाश्वतता तथा शून्यता के द्वारा उच्छेदांत का निराकरण करते हुए प्रतिस्पर्धा शून्यता को कार्यकारक रूप में जताने वाला नय का ज्ञान हो जाता है, तब अंतर्ग्राह्य दृष्टियों द्वारा सम्यक दृष्टि का हड़ होगा। तो इसमें जो कि प्रधान त्रिविध मार्ग के श्लोक नंबर 3 जो 13 है उसमें ऐसी व्याख्या की गई है। तो इसलिए आप थोड़ी देर तक आप विचार करें कि जो भी चीज़ें हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं, सब आश्रित हैं। आप थोड़ी देर तक ध्यान करें, 1 मिनट तक आप ध्यान दें और ध्यान करें कि कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है, सब आश्रित हैं।
그 얘는 야래 패년지 야래 तो मैं हालांकि है तो है, लेकिन जब परीक्षण आप करोगे उसका बड़े चित्त के द्वारा अगर अच्छी तरह से उसको जानकारी प्राप्त करना चाहोगे तो वो स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। तो हालांकि हमारे मिथ्या विकल्प की वजह से, विचारों की वजह से ये सत्य है, मिथ्या विकल्प है, जैसा मान करके बैठे हुए हैं। और जब आप जो शून्यता के बारे में जब आप अच्छी तरह से चिंतन करेंगे तो फिर हमारे जो मिथ्या विकल्प हैं, विचार हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। ये वाकई बहुत ही लाभदायक है, उसके लिए हमें चिंतन करने की ज़रूरत रहती है, ध्यान करने की आवश्यकता रहती है। तो ये केवल मैं अपने एक शब्दों से ऐसे बयां करने ऐसी बात नहीं है, तो मुझे लगभग अपने अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूँ। पिछले 50 वर्षों से अधिक 50 वर्ष से अधिक समय हो गया कि तब से मैं ये बोधि चित्त और शून्यता का अभ्यास कर रहा हूँ। उसके अपने अनुभव के अनुसार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हमारे मन में जो चीज़ें जो है, तो जब मैं तो अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि वास्तव में इससे बहुत ही मन में एक सुख शांति प्राप्ति हुई है। तो ऐसे जैसे अगर अभ्यास करते रहें तो निश्चित रूप से एक दिन तो बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। फिर बोधचर्य अवतार में भी व्याख्या की जाती है कि कोई भी हो एक, तो अगर आप खुश रह करके आप खुशी रहेंगे तो आपका जीवन सुखदायी होगा। अगर आप अपने मन को बहुत क्रोधित रखेंगे, दुखी रहेंगे तो कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा। अगर आप खुशी रहेंगे, सुख रहेंगे तो स्वयं को लाभ होगा, दूसरों को लाभ होगा, परिवार को लोग होगा। तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि दलाई लामा तो ऐसे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो मैं भी अगर मुस्कुराऊंगा, हंसूंगा तो लोग भी हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। अगर मैं जहाँ जाऊँ और जा कर के एकदम से जो है कि अपना क्रोधित चेहरा दिखाऊं, गुस्सा दिखाऊं, तो शायद जिनसे मैं मिलता हूं तो उनकी तरफ से भी उसी प्रकार का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसलिए जितना हो सकता है मैं दूसरों का हित हो सके, मैं ऐसे कोशिश करता हूँ। तो इसलिए आप सभी लोगों को, आप हमारे सभी लोग हमारे मित्र हैं, तो मैं भी आप जैसे का बोधिचित्त और शून्यता के अभ्यास करता हूँ, आप भी अभ्यास करें। इसलिए अगर आप बोधिचित्त और शून्यता का अभ्यास करोगे तो आप एक प्रकार से नैसर्गिक रूप से आपका जो चित्त है वो बहुत ही अच्छा होगा, मन अच्छा होगा। तो ये हमारे जो जितना भी जो प्रार्थनाएं अभ्यास हैं उनका एक सार है कि हमें अच्छी तरह से एक प्रकार से सुखी जीवन बिताना चाहिए। ओम सर्वयोगचतयामी, तो इसका अर्थ है कि जो भी हमेशा अपना जो चित्त है उसको एक पर शुद्ध करके रखें। तो जब भी आप जो कि एक समृद्ध बोधचित्त और परमार्थ बोधचित्त का अभ्यास करें तो उस समय ये एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं जैसा कहा गया है, जैसा पूर्व के आचार्यों गुरुओं ने बोधचित्त की प्राप्ति की है, मैं भी उसी प्रकार से करूँगा। तो इसको हर रोज इसका अभ्यास करने की जरूरत है। और हर रोज मैं इसका अभ्यास करूँगा। तो आप भी कहें ओम सर्वयोगचित्ता, आप भी कहें उपतायामी, ओम सर्वयोगचित्ता उपतायामी, ओम सर्वयोगचित्ता उपतायामी। तो उसके बाद जो गुरु हैं उनके हृदय में जो सफ़ेद चंद्र के भांति प्रकाश उत्सर्ग हो जाए। तो आप करें कि मुझे भी प्राप्त हो, मुझे भी प्राप्त हो रहा है, ऐसा विचार करें।
오모소로데 사마야도 오모스데면서 다가들인 껴바터지 장안 좋아도 심다. 바도 될라 저도 그래서 다다 설명해서 가와르키 세는 하자더니 지 독수 독보전 तो जो भी इष्ट देव या देवी देवता जो भी जिसके इष्ट देव हैं वो भी एक प्रकार से हमारे समक्ष हैं और सारे सारे प्रसन्न हो रहे हैं। 오모소로데 사마야도 오모스데면서 सूरत 오모소로데 사마야도 오모스데면서 야자소 강 다전에 가야지. 야. 다전에 상황다 뭐 이거리. tenhyö dhiji ba dhiji chi lo ba ji chi ja dhiji ba dhiji shodo sa kinh ngô mo shu no la ma mi shi ma da ba dang la ya ma yin no तो इसके बाद एक अर्थ होता है कि जो भी आप अभिषेक को जो प्राप्त कर रहे हैं तो ये तंत्र के अभ्यास हैं, एक गुहाएं अर्थात छुपा करके अभ्यास किए जाते हैं। ये आम प्रवचन आम एक प्रकार से अभ्यास उस प्रकार से नहीं है। 대단하. 아니 탑재된 저 샘기니 못하란다. 즉 검지 파자로 그러셔야 되는데 다 그저든지 소양가고 개교고 나베고 되는 교가 뭐 누구들은 교는 그 수도 개인의 자수 바로 초동조 사실이 당가라서 람들 다 고추디야래 तो हम लोग इस जो मार्ग है इसमें एक प्रकार से प्रवेश कहें कि हम लोग इसको अनुसरण कर रहे हैं, तो इसलिए आप सभी लोग अच्छी तरह से इसका पालन करें, अभ्यास करें, एक सत्यनिष्ठा से अभ्यास करें। और अगर आप खुद चिंतन करते हैं, अभ्यास करते हैं तो लाभ होगा। जिसका अगर ग्रंथों में कहा जा रहा है केवल शब्द देखते रहें या फिर वो जो कहा गया तो उसके हिसाब से नहीं होगा, उसके अर्थ को जरूर जानें, अर्थ को जानते हुए अभ्यास करें तो लाभदायक होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो मंडल में प्रवेश नहीं है उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, तो एक तंत्र की अपनी व्यवस्था है। इसके बाद मंडल में प्रवेश करने के अंदर प्रवेश करने की जरूरत रहती है। महाराता सुनेंद्र सुजुको वज्रसत्व आदि सिद्धि महाराता सुनेंद्र सुजुको वज्रसत्व आदि सिद्धि महाराता सुनेंद्र सुजुको वज्रसत्व आदि सिद्धि 주 저번이가 너무 자니 나한테 전전 잡아줘 옴 나무때 홍 ओम नमते हों अभी कहें ओम नमते हों नमे नमो हों सो ओम ओम नमते हों नमे नमे हों नमो नमो हों। फिर इसके बाद से जो विजडम ज्ञान है वो हमारे अंदर प्रवेश हो रहा है इसका। तो कैसे है कि कहें मजाक में कि जो ज्ञान से ज़्यादा कहीं चाय है, तो मैं अभी चाय का सेवन परम बाबा जी कर रहे हैं, तो हम सबसे मजाक करते हुए कि उससे कहीं ज़्यादा चाय। 야 라마다 조 탐에디면 도게시 이게시 초주 상제의 시주선보 탐제 파과 전에서기
투니 서비 시치일로 소바 나버 짠장 로만은 길룰 팀버 교 오면서 암비샤 오면서 암비샤 ओम बजरा में साम ओम 오면서 암비샤야 아아아 बजरा में सा ये लगभग 20 बार गुरु के द्वारा कहा जाता है। फिर उसके बाद आकाश के जो कलर हैं उसके बारे में पूछा जाता है। 오면서 암비샤야 띠점면서 띠점면서 다디 슈디 반항카도 주었어야 돼. 다 미가수 전부치. तो आप लोग 당연히 미가 맞고 있는 합카도 पहले जो वस्त्र है वो आँख पर बांधें, उसके बाद तुरंत खोला जाए। खोलने के बाद आकाश में किस प्रकार से आपको रंग दिखाई दे रहे हैं। 반항카도 줘야지. 또 들이 전에 아마도 내디 차도 코징 वाशिबे कदुरिया एक बार तो छातों खोर्ची 1000 जो अष्टभुजा वालों के जब मैंने प्रकाश जब मैंने आकाश का प्रकाश रंग देखा तो उस समय ग्रीन कलर नीला प्रकाश से हमें दिखाई दिया। तो आप लोग इसी प्रकार से आप भी प्रयास करें कि किस प्रकार का आपका रंग दिखाई देता है। तो हालांकि जो आप हम सभी जो इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं तो ना तो ये जो वस्त्र दिया गया लाल पट्टी वो नहीं होगी। इसके बाद अब मंडल में प्रवेश करने की आवश्यकता 3 बार जाप कर ओम वज्र क्रोध हायाग्रु हुलुलुम पे सुरद वज्र क्रोध हायाग्रु वा हुलुलु हेम पे इसके बाद जो मंडल में प्रवेश करने की विधि तो आप लोग हाथ में पुष्प लेकर के ये माने कि मेरे इष्ट देव जो हमारे हैं उनको पुष्प जो अर्पित कर रहे हैं और जो हमारे जितने प्रकार के पाप हैं वो पाप सारे नष्ट हो रहे हैं। तो अभी जो मंत्र है जो पुष्प है अभी मंडल के अंदर जो स्थित हैं उनको अर्पित किया जाता है, किया जा रहा है। तो रिजादी वामेरे जैसे है 그 순고원주 아니 와메 진짜 디 던데레 다 상세 최도지스로잖아 지도 야나 빼면 도지 야나 최도지 장들데 와 토겐 참으로 민리야 상세 तो इसके समय अलग अलग नाम प्राप्त होता है। तो सभी लोगों का धर्म वज्र के नाम से नाम दिया जा रहा है। तो बहुत सारे इंटरनेट के माध्यम से जो अभिषेक को प्राप्त कर रहे हैं तो धर्म वज्र के नाम से आप जाने जाएंगे। तो अलग अलग नाम 오면서 버디 자사마에 버디기하는 사람 뭐 봐라 버디기하는 사람을 뭐 다전에 로마는 진이가 나올 홍자를 매여 온선 봐버려 엄 도저서 뭐 땡기지 미지번에서 뭐 세는 도저 미네라는데 해배서 봐시 उसके बाद जो चंद्र आपको जो लाल पट्टी दी गई उसको खोलने की जरूरत रहती है।
다 제가 믹서 체니 믹서 파세니 아니 좀 된데 전에서 차동 전동기 단다 때문에 무슨도 통송 냐면 맞아 쇼 और ये जब खोलें तो ये मान के चलें कि अभी हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर लिया, बुद्ध का दर्शन हो गया है। तो अलग-अलग जो दिशाएं हैं उसमें अलग-अलग जो इष्ट देव हैं, बुद्ध अलग-अलग बुद्ध बैठे हुए हैं। कई बरोचन हैं, अमोघ सिद्धि इत्यादि जिनके परिवार के 5 बुद्ध कहे जाते हैं, वो सभी विराजमान हैं। तो इसमें अलग-अलग तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर मंडल का अर्पित करते हुए कि भूमि को धूम से लेप कर उस पर फूल प्रसार सुमेरु पर्वत 4 द्वीप तथा सूर्य चंद्र अलंकृत इस मंडल को बुद्ध चित्त का आलम करते हुए अर्पित करता हूँ। अतः इस बुद्ध सभी जगत विशुद्ध को चरण करते हैं। और जहाँ पर हाथ जोड़े हुए अवलोकितेश्वर हैं, इस प्रकार से आप माने। तो उसमें के जल अभिषेक और मुकुट अभिषेक प्रमुख रूप से हैं। और जो जल है इस प्रकार से कि हमारे धर्म का को उत्पन्न करने के लिए, और मुकुट अभिषेक रूप काय को अभिषेक प्राप्त करने के एक संकेतांक होते हैं। तो खासकर इन दोनों का जो अर्थ है कि हमारे धर्म काय और रूप काय प्राप्त हों, तो इसके द्वारा एक प्रकार से हमें एक कहा जाता है कि पक्षा ऐसा इम्प्रिंट्स प्राप्त होते हैं, इससे पुण्य प्राप्त होता है। तो इसके बाद जो अभिषेक को जो वाले जो इष्ट देव होते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से अभिवादन किया जाता है। तो अभी जो सहयोग का अभिषेक प्रदान करने के एक जो कलश है उसको कलश के रूप में माना जाता है, इससे कि हमें जो कि धर्म काय की प्राप्ति हो। तो बहुत सारे अलग-अलग है जो इष्ट देव हैं, उन सभी का आह्वान यहाँ करते हुए तो इसको जल कलश के रूप में तो कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इससे धर्म काय की प्राप्ति हो। और मुझे ये अभिषेक प्राप्त हो रहा है ऐसा आप माने। हमारे सर पर ये रख कर के इस अभिषेक को प्राप्त होता है। तो बहुत सारे तो जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनके हृदय से प्रकाशोत्थित करते हुए हमारे हृदय में प्रवेश हो रहे हैं।
전주 숨길 렌질 람버 저 너무나 라야 너무나 대다 왕고 류즈가 대화중원이 저저저 저는 수주발 지시시버 링에 오지한 말 교스 의뢰밤에 एने मिजी बोला सोती दोस तो जो हमारे सर पर अमोघ सिद्धि इत्यादि हैं ये माने और उनके प्रकाश जो उत्सर्जित होकर हमारे हृदय जो शरीर के जो भी हमारे अंदर प्रवेश हो रहे हैं इसके बाद मुकुट अभिषेक मंडल भूमि को धूप से लेकर उस पर फूल प्रसार सुमेरु पर्वत चार द्वीप तथा सूर्य चंद्र से अलंकृत इस मंडल को बुद्ध चित्त का आलम्बन करते हुए अर्पित करता हूँ। इस पुण्य से सभी जगत विशुद्ध बुद्ध क्षेत्र का आचरण करें और मुझे जो कि बोधि वज्रा के जो के समान मुझे यह जो मुकुट अभिषेक वो प्रदान कराएं। तो जो बुद्ध चित्त हमने प्राप्त किया तो बुद्ध खास करके उसका अर्थ है कि हमें रूप काय प्राप्त हो सके। तो रूप काय प्राप्त करने का उद्देश्य दूसरों का हित कर सकते हैं। तो दूसरों का जो भी हित करते हैं वो हमारे रूप काय के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो इसलिए रूप काय को प्राप्त करने के लिए हालांकि धर्म काय की आवश्यकता रहती है, लेकिन परहित अगर करना है तो उसके लिए रूप काय की परम आवश्यकता रहती है। तो अब जो मुकुट अभिषेक है उसका एक संकेतांक है। तो इसके साथ साथ पहले की जैसी व्यवस्था कि जितने भी इसके इष्ट देव होते हैं उन सबको बुला करके जो पांच परिवार कहे जाते हैं उनको बुला करके बुद्ध के 5 परिवार उनके समक्ष जो मुकुट अभिषेक तो बुद्ध के काय को प्राप्त करने के लिए तो मुझे इस मुकुट अभिषेक से एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ऐसा माने। मुकुट अभिषेक प्राप्त हुआ। तो इसके बाद सप्त पूजाएं, सप्तांग पूजाएं। तो मुझे रूप काय का एक विशेष आशीर्वाद के रूप में अभिषेक प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आप मंत्र का जाप करें, आप भी कहें ओम मानी पे में हूँ, 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 ओम मानी पे में हूँ। 21 बार इसका जाप करें।
现在是西山一不些， मणि पे 第一 मैं 头 हूँ 我定的是什么 मणि पे 是 मैं 一 हूँ मणि 些， पे 是一空个啥不些， 第一头我了要一入啊关的有这不些， और इसके हृदय हमारे हृदय में जो 6 अक्षर वाले जो मंत्र हैं उसका प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है 哎呢， तो गुरु के जो 定的 हृदय 是什 से 么？他第 तो उससे एक प्रकार से जो चित्त है वो एक शून्यता के रूप में है और श्री के आसपास आसपास तो जो प्रकाश रूप से हम शिष्यों के अंदर प्रवेश हो रहा है और खास करके जो अवलोकितेश्वर के जो मंत्र हैं और वो बोध चित्त हैं हमारे हृदय में हमारे मन में एक प्रकार से उनकी शक्ति जो हमारे अंदर प्राप्त हो और फिर धीरे धीरे आकर के और जैसे धीरे धीरे जिसकी जो शक्ति या पावर फिर हमारे अंदर महाकरुणा उत्पन्न हो जिससे कि संमार्ग मार्ग में प्रवेश कर सकें और जब जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो दर्शन मार्ग फिर इसके बाद असक्ष मार्ग अर्थात और ध्यान मार्ग इत्यादि जो 5 मार्ग का अभ्यास करते हुए बुद्ध असक्ष मार्ग अर्थात बुद्धत्व की प्राप्त करें तो तयथा दिदाते गते परागते पारासमगते बुद्धि सोहा जैसा कि बोध जो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में कहा गया तो इसको क्रम से हमें अभ्यास करना है इसका अभ्यास करें और ये उद्देश्य बनाए कि जब तक आकाश है और जब तक आकाश रहेंगे तब तक मैं भी रह करके जो जगत के आकाश जो प्राणी हैं कि जब तक आकाश स्थित रहे तब तक सत्य रहें तब तक मुझे संसार में रहकर जगत का दुख करने का अवसर मिले तो मैं भी हर रोज ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी इस जगत में रह करके जो सत्यों का जीवधारियों का हित कर सकूं तो आप 21 बार मंत्र का जाप करें ओम मणि पे में हूँ 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 मणि पे में ओ मणि पे में हूँ 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 मणि पे में ओ मणि पे में हूँ 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 मणि पे ओ मणि पे में हूँ मणि पे में हूँ मणि पे में हूँ मणि पे में हूँ इसके बाद अनुज्ञा 라면 로마리아 매버치 미고치서 내차 가요라 해도 ये कहा जाता है कि अक्सर मैं कह रहा हूँ कि जो शिष्य लोग हैं वो आचार्य पर ये को मान के चलें जैसे कर रहे हैं वैसे लेकिन मैं आप लोगों को तो चाय पीने के लिए नहीं है मैं यहाँ पर मस्ती से चाय भी पी रहा हूँ तो एक बार लासा की बात है तो जो एक बच्चा भी साथ में था तो कह रहे हैं कि वहाँ अक्सर कहा जाता है कि जो कह रहे ऐसा मान के चलें तो उसके बाद तो एक कहावत है कि गुरु कुछ खा रहे जो चेला था वो खा रहे थे फिर उसने उल्टे ही गुरु को बोला कि मैं खा रहा हूँ तो उसी प्रकार से आपको भी प्राप्त हो रहा है ऐसे मान के चले तो ये मजाक के तौर पर तो ये मान के चलें कहते हैं तो खास करके हमें जब धर्म में जब इस प्रकार के धर्म का पालन करते समय तो हमें क्या करना चाहिए तो मुख्य बात है कि जो धर्म का हमें अच्छे से अभ्यास करना चाहिए तो जो अभी जो कि शंख का अभिषेक उसका अर्थ है कि शंख नाद करना धर्म नाद करना तो ये इसका अर्थ होता है उसके बाद जो धर्म ग्रंथ तो धर्म ग्रंथ का धर्म को पढ़ने के लिए ये भी हमें अभिषेक प्राप्त हो रहा है
तो पोथी 테네스는 셈지 버선 주로라는 꾸는고 영소관은 수유 फिर बाद 거거지. चला 야. 단이 진골로는 요런 거를 유지해서 먼저 사연 주서마도 하는 게 좀. 심전으로 인지 최이진 거 저거. 난데게도 저어서 두고 보는 길라 저. 제다가라 이니 샤야야 최샤야기 그게 तो दूसरों को धर्म उपदेश देने के लिए एक प्रकार से अनुज्ञा तो ये यहाँ प्रदान की गई कि धर्म पोथी इत्यादि दी गए कि जिससे कि आप दूसरों को भी धर्म सिखा सकें। तो भगवान बुद्ध के जो सूत्र हैं उनकी 100 की ज़्यादा संख्या है और शास्त्रों की 200 से अधिक संख्या है। तो आप लोग थोड़ा सा इनको अगर पढ़ेंगे तो लाभदायक होगा और फिर इसके बाद दूसरों को भी आप धर्म सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। 외별신도 교로 주순교 그 영화고이 그래서 수익도 그래서 수익실은 가지고 계시든지 영화고 주시율은 나머지 좀 섭다라는 어비케선미 심해서보다 하얀 거로 홍배 इसके बाद सप्तरत्न का अभिषेक 마음에 심해 자식에서 통하면 싶어서 연대는 뭐 컨시스 소도 좀 미식근시 별로 개베 지질레베 뜻이서 담배 원고 결련 봐주지 어머 애자 바람에 망갈람 아비케자 미 대다르지도 저렇게 쳐도 봐서 러브도 셔도 just no 하지 매주도 저렇게 지금으로 와고 틀리지 되면 저거 숨기 치고 콜로기 고만 뉴도 타베게 와찬도 제소 다디 주부데 생기자 तो ये इसके बाद जो सिंहनाद की अनुज्ञा इससे पूर्व में जो 1000 भुजाओं वाले बुद्ध अवलोकेश्वर की एक जो अभिषेक वो संपन्न होने के बाद अवलोकेश्वर का सिंहनाद का यहाँ पर अभिषेक 다운디지 파보전에 생겨자 거기 세드는데래 아니 뭐 뒤지긴 좋네 분주 그래 분주 다르어 쟤네 तो इसके भी अलग अलग विधि विधान होते हैं। 아니 파추이제디 तो सबसे पहले जो शिष्य लोग हैं उनको एक नहलाने की आवश्यकता रहती है। तो इसका अर्थ है जो हमारे जो चारों आर्य सत्य हैं तो कुंजों जो कि हमारे दो प्रकार के सत्य जो दुख का कारण है तो इसको एक दुख का जो कारण है तो इनके हेतुओं को नष्ट करने के लिए शून्यता और बुद्ध चित्त का अभ्यास के द्वारा ही संभव हो सकता है। और इसलिए एक प्रकार से संकेतांग के रूप में कि ये जो जल हमें जो प्राप्त हो रहा है उससे नहलाया जा रहा है जिससे हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो सारे हमारे जो पाप इत्यादि धुल जाते हैं। 오마르 생각나다 홍배 도저로만 हमारे सिंहनादों तो जितने भी पाप इत्यादि सारे जो हैं शांति कुरु सोहा 내도 주시는 거로, 돈도 주시는 거로, 영화서도 주시는 두 모임 비치고도 주시는 거로
तो जितने भी हमारे अकुशल कर्म हैं, जो भी चीज़ें हैं वो बुराई, वो सारे सारे नष्ट हो गए, वो सबसे धुल गए, ऐसा माने। तो हमारे जो भी जो बुरे सपने हैं, बुरे और फिर जो अमंगल हैं और जो भी अलग अलग चिन्ह दिखाई देते हैं, भूत प्रेत इत्यादि सारे के सारे, जो यमराज इत्यादि सभी सभी जो है कि उनसे हमें मुक्ति मिल गई, ऐसा माने। इसके तो आपको जो आप लोग को जो जल प्राप्त हो रहा है, ऐसा माने। तो उसके बाद जो कि तो जो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि मोर पंख के द्वारा जल इत्यादि फेंका जा रहा है, जिससे कि हमारे अंदर ही अक्षर नामक से मंत्र उत्सर्ज होकर के हमारे अंदर प्रवेश, उसकी जो शक्ति हमारे अंदर प्रवेश होते हैं और सारे के सारे जो पाप हैं वो सब धुल रहे हैं। अपने सोहम से तो जितने भी सौभाग्यशाली जो शिष्य हैं, उनके सारे के सारे जो पाप रूपी अकुशल हैं वो सारे धुल रहे हैं। तो इसमें बार बार फिर पुनः जो पहले जो अमंगल कर्म, जो भी हमारे बुरे साइन हैं, वो भी सपने इत्यादि सारे सारे नष्ट हों। फिर इसके बाद आचार्य जो कपिलोकितुर सिंहनाद के रूप में हैं, तो पूर्व में इसकी साधना की गई, तो वो अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर के अवलोकेश्वर सिंहनाद, तो उनके हृदय से जो प्रकाश उचित होकर के और हमारे अंदर प्रवेश हो रहा है, ऐसा माने। ओम राज्ञ राज्ञ स्वाहा। रक्षा रक्षा स्वाहा। तो उसके साथ साथ फिर भी जो भी बीमारियां हैं, जो भी जीव हैं, या फिर जो भी जो बुरे अकुशल जो अमंगल सारे सारे वो नष्ट हो जाएं, और जो सपने वगैरह के और जो भी हमें गलत या फिर यमराज इत्यादि जो हमें जो भी चीज़ें बुरी चीज़ें हैं वो सारे सारे नष्ट हो रहे हैं। तो ओम रक्षा रक्षा सोहा, इससे सारी रक्षा हो। तो अपने सर पर के जो ध्वज रख करके और बुद्ध और उनके जो बोधिसत्व लोग हैं, उनके द्वारा हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और इनके इसकी वजह से किसी के द्वारा भी हमें किसी प्रकार की कोई दुख प्राप्ति न हो। और ये जो इष्टदेव हैं, जो अवलोकितेश्वर सिंहनाथ, वो हमारी रक्षा करें। तो ये सबसे के बाद फिर जो काय, चित्त और बाक तीनों के आशीर्वाद होते हैं, वो भी अभी प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर बोध चित्त के जो दीक्षा सांबर हैं वो दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, पूर्व में हो चुके हैं।
तो अभी जो शिष्य लोग हैं वो अवलोकित है सिंहनाद जो कि तो जो उनके सफ़ेद कलर के शब्द हैं जो सफ़ेद प्राप्त होकर के जो अवलोकित विभूम हैं वहाँ पर प्राप्त हो और एक एक से लेकर के उनको प्राप्त हो रहे हैं तो अलग अलग उनके जो किस प्रकार से हैं पैर से इत्यादि से और तो जैसे कि प्रज्ञा रूपी जो तलवार है वो ग्रहण की हुई है तो उनके जो माथे ओम और गले से आ तो और हृदय से हुम ये सारे जो प्रकाश उत्सर्ज होकर के चंद्र के रूप में श्री अक्षर से हमारे अंदर प्राप्त हो रहा है ऐसा आप माने तो ये सिंहनाद यहाँ पर विराजमान है तो आचार्य के हृदय से जो प्रकाश उत्सर्ज होकर के हमारे अंदर प्रवेश हो रहे हैं ऐसा माने तो उसके बाद जो काय के अनुज्ञा तो हमारे अंदर भी प्रवेश हो रहे हैं तो जा हूँ बा हूँ उन्हीं के जैसा शरीर हमको भी प्राप्त हो रहा है तो यहाँ मंत्र जा हूँ बा हूँ तो इसके बाद तो ये आपके काय के अभिषेक में से आपको अनुज्ञा आपको प्राप्त हो रहे हैं तो अलग अलग जो कि हमारे जो 5 बुद्ध कहे जाते हैं अशोभ्य मध्य में अशोभ्य एक साइड में अमिताय और फिर रत्न संभव इसके बाद जो कि उनके जो वाक्य अनुज्ञा तो माँ के जब इस समय अभिषेक के समय के आचार्य के हृदय से या उसके मंडल से श्री सफ़ेद उत्सर्जित होकर के मंत्र के रूप में एक मंत्र के माला के रूप में उत्पन्न हो रहे हैं और आचार्य के जो मुख से पैदा होकर के निकल करके जो भी शिष्य उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं इस तरह से आप विचार करें और हृदय के जो श्री से उत्पन्न होकर के हमें प्राप्त करें तो हालांकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा मंत्र है लेकिन संक्षेप में मंत्र का जाप करें आप लोग साथ साथ कहें ओम आर्य सिंहनाथ होम फे ओम आर्य सिंहनाथ होम फेट ओम आर्य सुंदरनाथ पुत्र ओम आर्य फेट हालांकि इसका बहुत बड़ी होता है लेकिन संक्षेप में आप ऐसे करें ओम आर्य सिंहनाथ होम फेट जो कि लंबी करें ओम रत्नताय नमः आर्य अवलोकितेश्वर बोधिसत्वाय महासत्वाय महाकारुणिकाय तद्यथा ओम काते विकाते निकाते कटं काटे करोते भीर्या स्वाहा तो ये पूर्ण रूप से लंबे कहा जाएगा तो ये बृहद है वो संक्षेप में ओम आर्य सिंहनाथ होम पे ये संक्षेप में
तो जो कि फिर इसके बाद चित्त के अनुज्ञा, तो सामने जो समक्ष में जो उनकी जो भी इष्ट हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने चित्त से जो अपने चित्त में उनकी जो आशीर्वाद वो प्राप्त हों और वो हमें जो आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये जो सिंहनाद अवलोकित सिंहनाद आपके जो चित्त हैं, चित्त रूपी या ज्ञान रूपी अभिषेक हैं, मुझे भी प्रदान करें। तो इस प्रकार से आह्वान करने के बाद हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले शून्यता का दर्शन और बुद्ध चित्त को साथ रख करके, और वो भी जो भी बुद्ध चित्त जिसके अंदर जो प्राप्त नहीं हुए वो हमें प्राप्त हो, और इस प्रकार की आप प्रार्थना करें। तो ये यहाँ पर सिंहनाद का जो अभिषेक है वो भी संपन्न होता है। फिर इसके बाद मंडल के भूमि को धूप से लेकर उस पर फूल प्रसार सुमेरु पर्वत चार द्वीपता सूर्य चंद्र से अलंकृत इस मंडल को बुद्ध चित्त का अलंकृत करते हुए अर्पित करता हूँ। तो इस पुण्य से सभी जगत विशुद्ध बुद्ध चित्त का चरण करें। तो आज अभी जो 2 दिवसीय जो अभिषेक कार्यक्रम बुद्ध चित्त का जो दीक्षाएं और जो गृहस्थों के दीक्षाएं ये संपन्न हुई, और इसके साथ साथ थम चिन्ह जुड़ के चित्त उत्पाद करना वो सारे के सारे एक परिपूर्ण होते हैं। और इसके साथ साथ और हालांकि जो खास कर तौर पर जो कि अवलोकित सिंहनाद के अनुज्ञा वो यहाँ पर आयोजित उसका अभिषेक प्रदान किया गया, अनुज्ञा प्रदान किया गया। तो कल जैसा भी कहा था कि तो जिस प्रकार से जे रिम्पोछे ने कि अपने जीवनी में भी कहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को जिया है, तो पहले तो सामान्य पुरुष से रह कर के चित्त को उत्पाद करने के बाद तो आप लोग को जो मानव शरीर की प्राप्ति हुई है, तो मैं हमेशा जब प्रार्थना करता हूँ और अभी भी मैं एक बात के दृढ़ रूप से कि जितने भी आकाश के समान जो भी जीवधारी हैं, अन्य लोग हैं, वो खास करके मनुष्य जाति, उन सभी के हित, उन सभी के लिए मैंने प्रार्थना की। ऐसे समय सबके लिए प्रार्थना की। जो देवी देवता या फिर गंधर्व इत्यादि हैं, उनको भी एक प्रकार से खुशी जाहिर करें। तो आज एक जो कार्य के प्रारंभ किए हैं, तो जैसे कि कहा जाता है कि जो भी जमीन और आकाश के रूपी जो प्रज्ञा ज्ञान है वो हमें भी प्राप्त हों। तो जैसे मार गए गते गते, तो जो शुरुआत तो उस पर कर दी, हमने उस पर चल पड़े हैं, उस पर चलना प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए भगवान बुद्ध का जो दर्शन उसके आधार पर चलते हुए और मार्गों पर उस पर चल करके बुद्धत्व की प्राप्ति की करें। मैं जैसी आपकी प्रार्थना करता हूँ उसी प्रकार से आप लोग भी प्रार्थनाएं करें। तो आज इस बार के जो 2 दिवसीय कार्यक्रम जो कि अवलोकितेश्वर के अभिषेक और अनुज्ञा मुख्य रूप थे, और उसके साथ साथ बौद्ध धर्म का जो परिचय तो हम लोगों ने अच्छी तरह से किया, और खास करके कि जो अपने बुद्ध चित्त को, जो अपने चित्त को परिशुद्ध करना। तो जितना हो सके अपने उसका अभ्यास करें। तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, कहते हैं कि उसमें भगवान बुद्ध के वचन हैं, और जो एक तो जो शब्द और उनके एक अध्ययन करने के अर्थात अभ्यास करने के, तो मुख्य रूप से जो अपने अभ्यास करने के प्रमुख रूप से हैं। तो पढ़ने से कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होगा, पाठ करने से, पूजा पाठ करने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा, उसको आपको आत्मसात करने की आवश्यकता है। और ये तभी संभव हो सकता है कि जब आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे
अच्छी तरह से आप सीखेंगे, अध्ययन करेंगे और चाहे आप उम्र में छोटे हों, बड़े हों, जैसे भी हों, तो आप अध्ययन करें और बार-बार चिंतन करें। सबसे पहले चिंतनमय जो आपकी श्रुतिमय प्रज्ञा उसका उत्पाद करें, फिर चिंतन करें, फिर उसके बाद जा कर के आपके जो प्रज्ञा है, तब निश्चित रूप से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और बार-बार जब इसके बारे में आप चिंतन करोगे, फिर आप समझोगे कि बोध चित्त का अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बिना इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और तो इसके लिए बुद्ध जो एक प्रकार से श्रुतिमय प्रज्ञा के द्वारा ही आप चिंतनमय जो कि भावनामय प्रज्ञा का उत्साहन कर सकते हैं। फिर जैसे-जैसे आप अभ्यास करते जाएँगे, फिर आपकी एक आदत में आ जाएगी। तो हालाँकि ये एक इनका क्रम होता है, क्रम से ही संभव हो सकती हैं, तो इनको आप क्रम से अभ्यास करते जाएँ और आप सभी लोग अच्छी तरह से इसका पालन करें। और मैं भी प्रार्थनाएँ करूँगा, आप सबके लिए प्रार्थनाएँ करूँगा। और क्योंकि हम सभी का इस जीवन के साथ एक अच्छा रिश्ता है, कर्मों का रिश्ता है, गुरु और शिष्य का हमारा और आपके बीच एक संबंध है, तो जन्मों-जन्मों तक निरंतर लगातार ये हमारे जो कर्म के जो संबंध हैं वो बनेंगे। तो आप लोग खुशी-खुशी से रहें और आप मेहनत करें, धर्म के प्रति आप मेहनत करते रहें। और जो आपके जान-पहचान के जो मित्रगण हैं, उनको भी आप बताएँ और उनको भी आप सिखाएँ। और जितना हो सके आप मदद कर सकें। तो मैं आप लोगों को कुछ लोगों को जानता हूँ, फिर आप लोग इतनी बड़ी संख्या आप लोग बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, तो आप जितना हो सके तो अपने चित्त को किस प्रकार से परिशुद्ध करें, अपने मन को कैसे खुश रखा जा सके, तो आप लोग अपने नज़दीक से फिर एक दूसरों से आप इस प्रकार के अच्छी बातों को बाँटते जाएँ। जैसे कि 10 100 को बोल सकता है, फिर 100 हज़ार लाख, तो इस प्रकार से हम देखें तो बहुत लोगों को लाभ हो सकता है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत पूरी दुनिया में अच्छी बातों को फैला सकते हैं, उनको अपने अच्छी अच्छाइयों को बाँट सकते हैं। तो मैं भी इसका अभ्यास करता हूँ और अभ्यास के साथ-साथ दूसरे लोगों को बताता हूँ। और इसी साथ जो मैंने आपको बताया, तो आप लोग भी दूसरों को बताएँ, जितना हो सके लोगों को लाभ दें। तो ये यहाँ पर तो आज जो अभी जो पुण्य का कार्य ये लगभग संपन्न हो चुका है। तो जो भी हमने पुण्य का लाभ प्राप्त किया है, तो जो भी पुण्य कार्य अर्चना हमने जो पुण्य अर्जित जो भी किया है, वो सारे के सारे सत्यों के हित के लिए हो जाए। तो इस प्रकार के परिणाम करता हुआ यहाँ पर समाप्त करता हूँ। भविष्य में पुनः आपसे मुलाकात होगी और आप सभी को कष्ट दिले नमस्कार। तो आप लोग जब तक मैं कुछ थोड़ी सी प्रार्थना रह जाती हैं अंतिम में, तो वो गुरु के लिए रहते हैं। तो आप लोग जो ओम आरभा जनादि मंत्र जाप करते रहें, ओम आरभा जनादि। तो ये जो प्रज्ञा के इष्ट देव हैं उनके मंत्र हैं, तो आप लोग तब तक आप उसका जाप करें। ये मंजूश्री के मंत्र हैं, तो इनके मंत्र का मैं बचपन से ही इनका जाप करता आया हूँ। तो मैं मानता हूँ कि उनके प्रेम और करुणा के जो आशीर्वाद हैं उससे प्राप्त होते हैं। तो आप लोग भी तो जैसे पूर्व में आपने मंत्र जाप तो कर चुके हैं, तो अभी ओम आरभा जनादि इसका आप जाप करते रहें।
ओम हमारा वचन आदि, ओम हमारा वचन आदि। आप जाप करें ओम हमारा वचन आदि, 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 저도 그 ओम हमारा वचन आदि, ओम हमारा वचन आदि, ओम हमारा वचन आदि। ओम हमारा वचन आदि, 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 ओम हमारा वचन है, ओम हमारा वचन है, ओम हमारा वचन है, ओम हमारा वचन 당선 냠다로 또 존재다 가지고 시루전에 지킨도 있대. 남도 한번 지도 저신 주시 파고 투지 예매쇼. 뭐야? 시쇼다. 그 그래다. 먼저 생기지. 그래. 어? 자, 드디어다. 무시디 구단지 열어봤다. 대전에 지셔나. 딘 수도 해주는 전화를 해가지고 수버디 좀 변사했어. 저거 이제 너무 소리. 뭐야? 야야, 다잖아. 다 들은 게 내 천지샤디다 내고 조래. तो आज 2 दिवसीय धम्म प्रवचन समाप्त हो रहा है। तो आज जो कोरोना के जो समस्या है तो फिर उस पर हमें ध्यान देना, थोड़ा बचकर रहने की ज़रूरत है। और हमारा संदेश इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे लोगों को आता हुआ। तो कोरोना के समय में मुझे देखा जाए तो मुझे एक अवकाश मिल गया, मुझे इधर-उधर जाने का अवसर नहीं मिला, जाने को मौका नहीं मिला। तो इंटरनेट के माध्यम से देखा जाए तो हर जगह आपके पास मेरा बात तो पहुंच गया, लेकिन हमारा शरीर वहाँ नहीं जा सका। तो ये जो अर्थ सिद्ध है, इसकी जो प्रार्थना है कि वो सारी जगह पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से इससे लाभ होता है, इसकी प्रार्थना कर से इससे लाभ होता है। तो जब मैं सुबह जब जल्दी से उठता हूँ तो तगड़ा रिम्पोछे हमेशा
ngāya tūs xiamu sheche cha chāng xieru gyumi che sene bē xiamu sheche sukuyu sene wada dā kāda jīla chambi zheshi shō sāda diri ane kiāng sāma lō tū zhōji shō a shasōng तो आप सभी लोग खुशी खुशी से रहें, मेरा यही कहना है। और समय समय पर आप से मुलाकात, तो तब तक के लिए आपको नमस्कार। तो जो भी पुण्य का लाभ प्राप्त किया है वो जीवधारियों के लिए लाभदायक हो। और जो भी प्रार्थना है वो संपन्न हो सकें, तो इसके साथ साथ ही संपन्न होता है। धन्यवाद।